वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के लोगों पर आयद सफरी पाबंदी हटा दी। अब 1 दिसंबर तक बिना क्वारंटाइन सऊदी अरब का सफर कर पाएंगे लोग। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में फैला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, तो ब्रिटेन ने लिया बड़ा फैसला। 6 अफ्रीकन कंट्रीज के लिए 28 नवंबर तक लगा दी फ्लाइट्स पर पाबंदी। रेड लिस्ट में इन कंट्रीज को किया शामिल। यूरोप में बढ़ते कोरोना के असर के दरमियान शहरियों में वैक्सीन की मुखालिफत जारी। अब स्विट्जरलैंड के बाशिंदों ने जबरदस्ती वैक्सीन के खिलाफ किया अनोखा एहतजाज। गाय को बांधी जाने वाली घंटी अपने गले में लटका कर निकाली रैली। दिल्ली से लगे नोएडा में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और तौहीन आमेज बातें करने का मामला। मुतासरा बुजुर्ग शख्स कासिम अहमद काजमी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। इंसाफ और मुआवजे का किया मुतालबा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए फिरका वारियत के खिलाफ जंग की कही बात। लिखा, इस जंग में हम अकेले नहीं हासिल कर सकते कामयाबी, यकसा सोच रखने वालों को लाना होगा अपने साथ। और मुंबई पर दहशतगर्दाना हमलों की आज बरसी। फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी सिफारतकार को किया समन। मुंबई हमले के केसेस की जल्द सुनवाई और अपने जमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने का किया मुतालबा। कोरोना वायरस वबा के सबब मुत्तहदा अरब अमारात समेत कई खलीज और दीगर ममालिक के दरमियान सफ़र करने वाले लोगों को उस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस दरमियान सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत 6 कंट्रीज़ के लोगों पर सफरी पाबंदी हटा देगा। अरब न्यूज़ ने बताया कि इन अहकामात के तहत पूरी तरह वैक्सीनेटेड तारकीन वतन को सीधे दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही उन्हें मुल्क में दाखिल होने से पहले अपने ममालिक के बाहर 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब के दाखिली उमूर की वजारत ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि तब्दीलियाँ 1 दिसंबर की आधी रात 1 बजे से नाफिज होंगी। सऊदी अरब के ऑफिशियल बयान के मुताबिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, वियतनाम और मिस्र के मुसाफिरों को 14 दिन तीसरे मुल्क में क्वारंटाइन किए बगैर मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। वजारत ने यह फैसला कोरोना से बने हालात में बेहतरी को देखते हुए लिया है। अफ्रीका के ममालिक में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के फैलाव को देखते हुए ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, लिसोथो, एस्वाटिनी, जिम्बाब्वे और नामीबिया के लिए 28 नवंबर तक फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने यहां जारी एक बयान में कहा कि जुमा की दोपहर 26 नवंबर से जनूबी अफ्रीका, बोट्सवाना, लिसोथो, एस्वाटिनी, जिम्बाब्वे और नामीबिया को बरतानिया के सफ़र के लिए रेड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इन 6 ममालिक में से डायरेक्ट फ्लाइट पर जुमा की दोपहर से 28 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। बयान के मुताबिक जुमा से गैर बरतानवी और आयरिश शहरियों जिन्होंने गुज़िश्ता 10 दिनों में इन 6 अफ्रीकन कंट्रीज़ का सफ़र किया है, ब्रिटेन में उनका दाखिला ममनू होगा, जबकि ब्रिटेन और आयरिश शहरियों को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। यूरोपीय मुल्कों के शहरियों ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अपने मुजाहरों में शिद्दत ला ली है। जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड में लोग सड़कों पर उतरकर ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में स्विट्जरलैंड के बाशिंदों ने भी हुकूमत की पॉलिसी और हुकूमत की जानिब से ज़ोर ज़बरदस्ती से कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने के खिलाफ मुजाहरे किए। इन अनोखे मुजाहरों में शामिल अफराद गाय के गले में बांधने वाली घंटी अपने गले में लटकाए हुए थे और वो कोरोना लॉकडाउन और कोरोना पासपोर्ट के खिलाफ नारे लगा रहे थे।
मस्जिद अक़सा के मुबल्लिग इमाम और ख़तीब अल-शेख अकरम अल-साबरी ने खबरदार किया है कि मस्जिद अक़सा के वजूद को क़ाबिज़ इसराइलियों के हाथों शदीद ख़तरात लाहक है। उनका कहना था कि लाजमी दौरों के दौरान यहूदी आबादकारों, स्कूलों के तलबा और दूसरे आबादकारों को क़िबले अव्वल में दाखिल होने की इजाज़त देना मस्जिद अक़सा के वजूद को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। एक प्रेस बयान में अकरम अल-साबरी ने कहा कि क़ाबिज़ फ़ौज की तरफ से मस्जिद अक़सा को आबादकारी के लिए एक इबादतगाह में तब्दील करना अल-क़ुद्स को यहूदी किरदार देने और उसमें मौजूद इस्लामी निशानात को ख़त्म करने की एक कोशिश है। अरब मुल्कों के बाद अब दिगर इस्लामी ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लग गए हैं। इसी के तहत मराकश ने इसराइली रियासत के साथ इसराइली ड्रोन और जदीद हथियारों के निज़ाम की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा कि मराकश के दौरे के फ्रेमवर्क के अंदर हमने मराकश के वज़ीर डेलीगेट टू वज़ीर आज़म के कौमी दिफा के इंचार्ज अब्दुल लतीफ़ लोदी के साथ एक अहम दिफाई मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। बेनी गेंट्स ने मज़ीद कहा कि मुआहदा एक ठोस फ्रेमवर्क फ्राहम करेगा जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को बाकायदा बनाता है और फ्यूचर में किसी भी ताउन की बुनियाद रखना है। ये दूसरा मुआहदा है जिस पर इसराइल और मराकश ने दस्तखत किए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE ने अफगानिस्तान के नए हुक्मरानों पर असर व रसूख की सिफारती जंग में कतर के खिलाफ जाते हुए काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम चलाने के लिए अफगान हुकूमत से बातचीत की। खलीज मुल्क में मौजूद एक मगरबी सिफारतकार ने बताया कि UAE हुकाम ने एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के हवाले से हालिया हफ्तों में अफगानी अहदेदारों के साथ सिलसिलेवार मुलाकातें की हैं। ये मज़ाकरात ज़ाहिर करते हैं कि ममालिक किस तरह तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि UAE की ये कोशिशें कतर के सिफारती असर व रसूख का मुकाबला करने के ख्वाह हैं। अगस्त में अमेरिका के वापस जाने के बाद अफगानिस्तान से इनखला की कोशिशों में अहम किरदार अदा करने के बाद कतरी तुर्की के साथ मिलकर हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने में मदद कर रहे हैं और कह चुके हैं कि वो इस ऑपरेशन को संभालने के लिए तैयार हैं। इराक़ में दाइश ने बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की कोशिश की जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहा। यंग जर्नलिस्ट क्लब की रिपोर्ट के मुताबिक दाइश के दहशतगर्दाना कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए इराक़ की अवामी रज़ाकार फोर्स हशद अल-शाबी ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बगदाद के जुनूबी इलाके में दाइश दहशतगर्दों के हथियारों से भरे 3 खुफिया गोदामों से भारी मकदार में जदीद किस्म के हथियार, मिसाइल और गोला बारूद बरामद करके बगदाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। दाइश ने इन हथियारों से दहशतगर्दाना कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। इराक़ में दाइश के दहशतगर्दों ने एक बार फिर सर उठाने की कोशिश की है और वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जबकि इन दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुख्तलिफ इलाक़ों में कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। साइबेरिया में कोयले की कान में पेश आने वाले एक हादसे के नतीजे में कम से कम 52 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी गवर्नर सरगई तसोलीफ ने तस्दीक की है कि मरने वालों में 46 कारकुन जबकि 6 इमदादी कारकुन शामिल हैं। बताया गया है कि 38 कारकुनों और 11 रेस्क्यू एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जुमेरात के रोज़ इस कान में धमाका हुआ था। अब तक इस धमाके की वजूहात वाज़ेह नहीं है, ताहम इस हादसे के बाद इमदादी टीमों ने कान में फंसे कारकुनों को निकालने की सरगर्मियां शुरू कर दी थीं। ये वाक़या मगरबी साइबेरिया की एक कान में पेश आया। मैक्सिको में ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ निकाली जाने वाली एक रैली पर फायरिंग के वाक़े में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाक़या मैक्सिको के शहर ग्वायमास में पेश आया। बताया गया है कि हलाक शुदगान में 2 मर्द और एक खातून शामिल है। हलाक होने वाले मर्द मुकामी मेयर कार्ला कोर्दोवा के मुहाफिज थे। वाज़ेह है कि मैक्सिको के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के खात्मे के लिए मार्च और रैलियाँ निकाली जा रही हैं और ग्वायमास शहर में मुनक़्क़दा ये रैली भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। फ्रांस में अब ख़वातीन तशद्दुद और हरासानी की शिकायतें पुलिस स्टेशन जाए बगैर ही दर्ज करवा सकेंगे। फ्रांसीसी हुकूमत का यह फैसला ऐसे हज़ारों ख़वातीन के ऑनलाइन बयानात के बाद सामने आया है जिन्होंने पुलिस स्टेशन में अमले के रवैये की शिकायतें की थीं। फ्रांस में शहरी उमूर की जूनियर वज़ीर के मुताबिक ख़वातीन खुद पर तशद्दुद की शिकायत अपने दोस्तों के घर या किसी भी ऐसे मकाम पर जहाँ ये खुद को महफूज समझती हों दर्ज करवा सकती हैं।
उन्होंने कहा कि खवातीन ने उन्हें बताया है कि वो पुलिस के रवैये की वजह से पुलिस स्टेशन जाने से खौफज़दा हैं और वर्दी में मलबूस अजनबी से मुआशरती तौर पर ममनू मसले पर बात करना वैसे भी मुश्किल काम है। फ्रांस में अपने हुकूक की जंग खुद खवातीन ही लड़ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों फ्रांस में हज़ारों खवातीन ने ऑनलाइन याददाश्तों में बताया कि किस तरह घरेलू तशद्दुद और जिनसी हरासानी की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया और उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। दिल्ली से लगे यूपी के शहर नोएडा में मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले और हेट स्पीच के मामले पर मुतासरा कासिम अहमद काजमी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। इस मामले में मुलजमीन और यूपी पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही गैर जानिबदार जांच और ट्रायल की मांग भी की गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुआवजा भी मांगा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मुतासरा को यूपी सरकार को दरख्वास्त की एक कॉपी देने को कहा है। जस्टिस AM खानवेलकर ने कहा कि CJI NV रमना की बेंच हेट स्पीच मामले की सुनवाई कर रही है, इसलिए मामले को CJI के पास भेजा जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार बुजुर्ग मुस्लिम शख्स का ये कहना है कि 4 जुलाई साल 2021 की सुबह वो अलीगढ़ के लिए बस पकड़ने नोएडा गए थे। जब वो बस का इंतज़ार कर रहे थे तब एक सफ़ेद कार या वैन रुक गई और उन्हें पीछे सीट पर बिठा दिया गया और 15 मिनटों तक उन्हें टॉर्चर किया गया। उन्हें बार बार अपने मजहबी पहचान से मुताल्लिक़ कई तौहीन-आमेज़ बातें कही गई। उन्हें बताया गया कि इस देश में रहने का उन्हें कोई हक़ नहीं है। उनकी दाढ़ी खींची गई और कई मरतबा उन पर हमला किया गया। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए फ़िरक़ा वारियत के ख़िलाफ़ जंग की बात कही। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फ़िरक़ा वारियत के ख़िलाफ़ जंग में हम अकेले कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हमें न सिर्फ उस तबके को बल्कि समाज के सभी यकसा सोच रखने वाले लोगों को अपने साथ लाना होगा। नफ़रत और फ़िरक़ा वारियत की इस आग को बुझाने के लिए हमें मिलजुल कर आगे आना होगा। मुंबई में 26 नवंबर यानी आज ही के दिन हुए दहशतगर्दाना हमलों की बरसी पर फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार को समन किया है, जिसमें एक बार फिर वही कहा गया कि जल्द से जल्द मुंबई हमले के मामले को सुना जाए और पाकिस्तान अपनी बात पर कायम रहे कि अपनी ज़मीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे। बता दें कि मुंबई में कई मकामात पर हुए दहशतगर्दाना हमलों में भारत समेत 15 मुल्कों के 166 शहरी मारे गए थे, लेकिन 13 साल के बाद भी पाकिस्तान ने इस हमले के कसूरवारों को सजा तक पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है। ऐसे में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों के मजबूत सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और जालिम भाजपा सरकार के घमंड और किसानों पर जुल्म के लिए जाना जाएगा। प्रियंका गांधी आगे लिखती हैं कि भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों की जद्दोजहद की जीत इसका नतीजा है। जय किसान। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली असेंबली में बीजेपी पर ऐसे रिमार्क किए कि पूरा असेंबली हाल हंसी से गूंज उठा। केजरीवाल ने कहा कि जब PM मोदी ने ज़राए क़वानीन लाए तो बीजेपी लीडरों ने कहा कि क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब उन्हीं क़वानीन को वापस लिया गया तो फिर बीजेपी नेताओं ने कहा कि क्या मास्टर स्ट्रोक है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे आप लोगों पर रहम आता है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। किसानों की जो मांगे हैं, अभी जो पेंडिंग मांगे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, कुछ तो मजबूरी होगी जो उस एक आदमी का बोझ लेके केंद्र सरकार अपने कंधे पे ढो रही है। क्यों नहीं उसको हटा देते? मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है, कुछ मजबूरी होगी जरूर, लेकिन
पूरा देश मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए। एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, इसके ऊपर हमने भी बहुत अध्ययन किया है। ये राजनीतिक तौर पे नहीं, मुझे लगता है अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा, पूरा का पूरा बदल सकता है। जितने केसेस, झूठे केसेस इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे वापस लिए जाएं और जो 700 किसान शहीद हो गए उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान जब तक वहाँ बैठे हैं, किसान तय करेंगे वो कब उठना चाहते हैं। जब तक किसान वहाँ बैठे हैं हम किसानों के साथ हैं, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं। और गोपाल राय जी द्वारा जो यहाँ पे प्रस्ताव पेश किया गया मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। एक चीज मैं देख रहा हूं, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने, कि ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर मरकज़ की मोदी सरकार ने कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए हैं, तो अपोजिशन ने इत्तेहाद का सबूत पेश करते हुए इन तमाम प्रोग्रामों का बायकाट कर दिया है। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक, शिवसेना से लेकर बीएसपी तक कई पार्टियों ने इन प्रोग्राम से दूरी अख्तियार की है। ऐसे में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर तंज किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बड़ा पैगाम देते हुए सभी के लिए बराबरी की बात कही है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि इंसाफ और हुकूक सब के लिए एक जैसे होने चाहिए ताकि आइन सिर्फ कागज ना बन जाए। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सभी को मुबारकबाद। कांग्रेस सीनियर लीडर और साबिक़ वजीर आनंद शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन के मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में अपोजिशन को महज रस्मी दावत देने पर तंज किया और इन प्रोग्रामों के बायकाट करने के बारे में तफसील बताई। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सहयोगी दलों ने, अन्य मुख्य विपक्षी दलों ने इसमें शमूलियत नहीं की है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। उसके कारण जानना आवश्यक है। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। एक संसदीय प्रजातंत्र के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका रहती है। देश के संविधान में ये बात स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के साथ प्रतिपक्ष अनिवार्य है। 2 बरस पहले भी यही विषय उठा था। एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोष प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया, उससे सरकार भविष्य में सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान ऐसे अवसर पर देगी। जहां हम संविधान का सम्मान करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हुए ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर विपक्ष, चाहे नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों के नेताओं की संविधान दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें
उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना, केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक तरफ मुल्क के आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सभी की हिफाजत करने वाला बताया है, तो वहीं इस बात का भी जिक्र कर दिया कि कई मामलों में मुल्क के मुस्लिम और दलित तबके के साथ नाइंसाफ़ी होती है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे बुजुर्गों ने हमें आइन का तोहफा दिया था। ये वो ख्वाब था जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए देखा था। इस आइन ने ही हमें न सिर्फ कई ज़्यादतियों से महफूज रखा, बल्कि अक्सरियत पसंदी से भी बचाया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी सिलसिले में अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा वादा है जिसे कई मरतबा तोड़ने की कोशिश की गई। मुल्क के मुस्लिम और दलित तबके के साथ तो ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन फिर भी मुल्क के आइन ने हमें वो ताकत ज़रूर दी है कि हम इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोल पाएँ, हम अपने हक़ के लिए लड़ सकें। अब असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए मौजूदा मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही ये कहते आए हैं कि मोदी सरकार के इख्तिदार में आने के बाद से मुस्लिम और ज़्यादा गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के लोगों पर आयद सफरी पाबंदी हटा दी। अब 1 दिसंबर तक बिना क्वारंटाइन सऊदी अरब का सफर कर पाएंगे लोग। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में फैला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, तो ब्रिटेन ने लिया बड़ा फैसला। 6 अफ्रीकन कंट्रीज के लिए 28 नवंबर तक लगा दी फ्लाइट्स पर पाबंदी। रेड लिस्ट में इन कंट्रीज को किया शामिल। यूरोप में बढ़ते कोरोना के असर के दरमियान शहरियों में वैक्सीन की मुखालफत जारी। अब स्विट्जरलैंड के बाशिंदों ने जबरदस्ती वैक्सीन के खिलाफ किया अनोखा एहतजाज। गाय को बांधी जाने वाली घंटी अपने गले में लटका कर निकाली रैली। दिल्ली से लगे नोएडा में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और तौहीन आमेज बातें करने का मामला। मुतासरा बुजुर्ग शख्स कासिम अहमद काजमी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। इंसाफ और मुआवजे का किया मुतालबा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए फ़िरका वारियत के खिलाफ जंग की कही बात। लिखा, इस जंग में हम अकेले नहीं हासिल कर सकते कामयाबी, यकसा सोच रखने वालों को लाना होगा अपने साथ। और मुंबई पर दहशतगर्दाना हमलों की आज बरसी। फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी सिफारतकार को किया समन। मुंबई हमले के केसेस की जल्द सुनवाई और अपने ज़मीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने का किया मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।